हेलो दोस्तों, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीप कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो आज का हमारा जो रहेगा इसमें डीजल मैकेनिक की टेस्ट सीरीज़ 19 रहेगी। ठीक है, डीजल मैकेनिक की टेस्ट सीरीज़ जो हमने जो कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी हमारी 18 टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, ये 19वीं टेस्ट सीरीज़ है। और इससे पहले भी हमने जो है CRDI सिस्टम, IAC वॉल्व, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है अभी तक, है ना। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं डीजल मैकेनिक का टेस्ट सीरीज़ 19 के बारे में। आज हम जो है इसमें आगे जो हमारा डीजल मैकेनिक के जो क्वेश्चन हैं, है ना, उसका हम टेस्ट सीरीज़ पूरे टॉपिक वाइज भी करते चल रहे हैं। जैसे कोई टॉपिक यदि आता है बीच में तो उसको मैं कंप्लीट एक बार समझा देता हूँ, है ना। तो चलिए, नेक्स्ट हमारे हर टेस्ट सीरीज़ में 10 क्वेश्चन रहते हैं, जिसको मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप कंप्रेस द डीजल। ठीक है, ईंधन इंजेक्शन पंप में कौन सा हिस्सा डीजल को संपीड़ित करता है। ठीक है, विच पार्ट इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप कंप्रेस द डीजल क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है विच पार्ट इन द सिस्टम फ्यूल इंजन पंप कंप्रेस द डीजल। तो ईंधन इंजेक्शन पंप में कौन सा हिस्सा डीजल को संपीड़ित करता है। ठीक है, तो गवर्नर करता है, या रैक रॉड करती है, या स्लीव, या प्लंजर। 4 ऑप्शन है, बताएं। CRDI सिस्टम जो जिस वीडियो में मैंने बताया हुआ था, उसको यदि जिसने ध्यान से देखा होगा वो आराम से इसमें इस 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो हैं आराम से मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन वो आराम से कर देगा। जिससे जिसने भी देखा है CRDI जो मैंने समझाया हुआ है उसे, वो वाला वीडियो, है ना। मैं अभी लिंक इसमें शेयर कर दूंगा, उसमें आप जाकर देख लें। तो इसका आंसर होगा प्लंजर। ठीक है, जो प्लंजर रहता है वही ईंधन इंजेक्शन पंप में प्लंजर ही डीजल को संपीड़ित करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने वर्किंग अभी शायद नहीं समझाया होगा, मैं बता दूंगा एक बार। प्लंजर इसका, है ना, फ्यूल इंजेक्शन पंप के बारे में, तो ज़्यादा आसानी रहेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर ये है प्लंजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ CRDI सिस्टम। CRDI सिस्टम का लाभ क्या है। CRDI सिस्टम जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आपको पूरा समझा चुका हूँ, है ना। तो उसमें आपसे जो है पूछा गया है इसमें इसके प्रणाली के लाभ क्या हैं। तो इंक्रीज इंजन नॉइस। तो नॉइज़ को तो हम वैसे भी कम करने के लिए ही ये लगाते हैं, है ना, मफलर लगाते हैं, मफलर इसमें, या फिर साइलेंसर जो यूज़ करते हैं, है ना। वेरियस टाइप्स ऑफ साइलेंसर मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले ही जो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार जाकर देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट में, और मफलर के बारे में बता चुका हूँ, और CRDI सिस्टम, IAC वाल्व, ये इनके सेपरेट वीडियो बन के डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। या जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी मैंने ब्रीफली समझाया हुआ है ना। तो इसमें ये रिड्यूस द इंजन टॉर्क, या इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन, या अबाउट 25% ऑफ पावर डेवलप। चारों में से कौन सा आंसर होगा। तो ये CRDI प्रणाली का हम क्यों यूज़ करते हैं। CRDI प्रणाली का हम इसलिए ही यूज़ करते हैं ना, क्योंकि जो पावर डेवलप्ड होती है ना, पावर डेवलप हम अधिक कर सकें प्रॉपर्ली। जैसे हमने टरबाइन लगाया हुआ था, वो हमने देखा हुआ था कि वहाँ पर हमने CRDI सिस्टम में जी कॉमन रेल सिस्टम के द्वारा प्रेशर इंजेक्ट कराया जा रहा था, है ना। तो वही है, 25% ऑफ अबव डेवलप पावर डेवलप्ड होती है। ठीक है, अबव 25% ऑफ पावर डेवलप। ठीक, चलिए, विच फीड सिस्टम रिड्यूस अबव 50% अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। विच फीड सिस्टम रिड्यूस अबव 50% अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इनमें से कौन सा फीड सिस्टम
50% अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस करता है। कौन सा होगा? इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम या एयर ब्लास्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। कौन सा होगा इन चारों में आंसर? इसमें होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें जो है कुछ समझाने वाला नहीं है, अदरवाइज़ जो भी जैसे टॉपिक रहता है तो मैं उस दिन कवर कर लेता हूँ उस टॉपिक को। ठीक है, जिस दिन भी जैसे अब इसमें CRDI इंजन का ही चल रहा है ना। अब कम से कम इसी के क्वेश्चन 3 से 4 टेस्ट सीरीज़ में 40 क्वेश्चन रहते हैं। हर टॉपिक के कम से कम 30 से 40 में क्वेश्चन रहते हैं। तो फर्स्ट में जैसे रहता है कि उसे मैं पहले कवर कर देता हूँ, ताकि आगे के आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते रहें वो आपसे आराम से बनते रहें, है ना। जैसे कि अब यही है ना, CRDI सिस्टम चल रहा है अभी, इसके ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आपको बन रहे होंगे, है ना। चलिए, तो इससे पूछा जा रहा है ये विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल द इंजन सिस्टम। इंजन प्रणाली को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नियंत्रित करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल द इंजन सिस्टम, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है? अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात हो गई है कंट्रोल इंजन सिस्टम में, तो वो एक ही होगा फिर, है ना। वैसे तो देख लीजिए, रेगुलेटर है, ECM है, फ्यूज़ है, स्विच है। चारों में से कौन सा आंसर होगा? यदि वो, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि CRDI यदि आपने समझा हुआ है तो आराम से इसका आंसर आप दे देंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वो प्रीवियस जो एक बार जो टॉपिक रहता है टॉपिक वाला रहता है। स्पेशल क्वेश्चन में जैसे जो भी वीडियो डलते हैं मेरे इसमें, तो मैं स्पेशल क्वेश्चन जब कवर करता हूँ तो उसमें मेंशन कर देता हूँ कि स्पेशल क्वेश्चन ऑफ दैट टॉपिक। ठीक, तो वो जाकर आप देख लीजिएगा, एक बार समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ये ECM। ठीक, ECM बताया हुआ था। ठीक है, ECM के द्वारा ही सब कंट्रोल होता है वहाँ से। ठीक है, CRDI सिस्टम आगे होगा, जो डायग्राम होगा तो मैं बता देता हूँ, देखता हूँ। ये है ECM। ठीक, ये इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है। ठीक है, ECM के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इन CRDI इंजन फ्यूल सिस्टम। CRDI इंजन फ्यूल सिस्टम मतलब ये है पूरा CRDI इंजन फ्यूल सिस्टम। ठीक है, ये रेल प्रेशर है, अभी मैं समझा, इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसका वीडियो में। ठीक है, ये आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, यहीं से सभी कुछ सेंसर और एक्चुएटर जो रहते हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जो इन आपके सेंसर जो लगे हुए होते हैं इसी के द्वारा होता है पूरा नियंत्रण। ठीक है, फर्स्ट इसका क्या है, इसकी वर्किंग भी मैं समझा देता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ कि इन CRDI सिस्टम इंजन फ्यूल सिस्टम वेयर द एक्सेसिव फ्यूल रिटर्न। CRDI इंजन ईंधन प्रणाली में अत्यधिक ईंधन कहाँ लौटता है, मतलब जो एक्स्ट्रा जो बच जाता है, जैसे कि अब जैसे यहाँ पर पूरा ये जो है आपका इंजेक्टर द्वारा आया फ्यूल, ठीक है, इंजेक्ट हुआ, और जो रिमेनिंग आपका बच रहा है तो वो वापस होकर कहाँ पहुँच जाता है? ये देखिए, ये है एक वापस वाली जो लाइन जा रही है ना। एक तो ये है कॉमन रेल द्वारा ये आ रहा है, इससे इंजेक्ट होकर यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जो बचा हुआ फ्यूल वो कहाँ जाएगा? वो ये वाली लाइन से होकर डायरेक्ट फ्यूल टैंक में पहुँच जाता है। ठीक है, ये देखिए कॉमन रेल से आ रहा है, ये कॉमन रेल होता है, ये कॉमन रेल के द्वारा यहाँ आए, इंजेक्ट हुआ, इंजेक्ट होने के बाद जो बचा हुआ है वो इससे कनेक्ट है, ये लाइन डली हुई है एक, वो इसके द्वारा पहुँच जाती है यहाँ फ्यूल टैंक में। ठीक है, और समझाता हूँ अभी इसके बारे में पूरा डिटेल, इसका आंसर बता देता हूँ। रिसाइड द रेल इटसेल्फ, रेल में ही रहते हैं? नहीं, जो कॉमन रेल है ना, ये बोला जा रहा है कि इसी में रहती है क्या? नहीं। फिर पूछा जा रहा है रिटर्न टू हाई प्रेशर पंप, हाई प्रेशर कम पंप कहाँ है? यहाँ, ये जो है यहाँ से आकर यहाँ आ जाती है क्या? नहीं। कहाँ रहता है? रिटर्न टू फ्यूल टैंक, है ना। हाँ, ये है, आया और यहाँ पर पहुँच गया। देखिए फिर से बता देता हूँ, ये है आपका, जैसे ये यहाँ कॉमन रेल यहाँ से आया, ठीक है, फ्यूल यहाँ पर जो बचा हुआ है वो यहाँ से कनेक्ट होकर डायरेक्ट यहाँ, ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा? फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक। चलिए अब मैं समझा देता हूँ आपको CRDI सिस्टम एक बार थोड़ा सा। बाकी मैं समझा चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इसमें समझ सकें आप। देखिए ये होता है आपका CRDI इंजन। ठीक है, आज थोड़ा जल्दी रखूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं सेपरेट पहले बता चुका हूँ पूरा इसको, है ना। यदि इसमें अभी समझ में ना आए तो आप इससे पहले वाले जो वीडियो डला हुआ है, जो टॉपिक मैं एक लेता हूँ फर्स्ट, तो उस वाले को आप जाकर एक बार देखें, है ना। बाकी मैं बताने की कोशिश करता हूँ इसमें जितना जल्दी हो सके इसमें। ठीक है, ये होता है आपका CRDI सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि एक कॉमन रेल, CRDI सिस्टम का ही फुल फॉर्म आप क्या होता है? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें। एक फ्यूल टैंक होता है, ये हो गया आपका फ्यूल टैंक। ठीक है, फ्यूल टैंक के द्वारा, अब ये जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक से जो ईंधन रहता है कहाँ जाता है? सबसे पहले फ़िल्टर में। ठीक है, फ़िल्टर होकर ये इतना महीन हो जाता है, इतना अच्छे तरह से ही फ़िल्टर हो जाता है कि आगे यहाँ डीज़ल बहुत ही साफ़ होकर जाता है। ठीक है, फ़िल्टर से आपका डीज़ल जाएगा कहाँ पर? ये यहाँ पर हाई प्रेशर पंप में। क्यों? क्योंकि प्रेशर को हाई करना है हमें। हाई प्रेशर पंप जो अभी जो नॉर्मल प्रेशर है इसको हाई प्रेशर पे हमें लेके आना है, जिसके कारण से हाई प्रेशर पंप में हमें से डीज़ल को लेकर आते हैं, इसको यहाँ पर हाई प्रेशर बनाते हैं इसका। ठीक है, और फिर इसको आगे पहुँचाते हैं किसमें? हमारा जो रेल, कॉमन रेल होता है, इसमें पहुँचा देते हैं। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पर हाई प्रेशर पे आपका डीजल ईंधन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक साइड लगा रहता है, इसके इस कॉमन रेल के एक साइड लगा रहता है क्या? रेल प्रेशर सेंसर, और एक साइड लगा रहता है रेगुलेटर, रेल प्रेशर रेगुलेटर। ठीक है, एक साइड लगा रहता है रेल प्रेशर रेगुलेटर। ओके, ठीक है। क्या होता है कॉमन रेल में अब जो भरा हुआ होता है, ये हाई प्रेशर डीजल भरा हुआ होता है, जिसके द्वारा ये इंजेक्ट होता है, इंजेक्टर के द्वारा जाता है। ठीक है, और जो बचा हुआ होता है वो यहाँ से फ्यूल टैंक में वापस आ जाता है। और अब इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाता है? वो किया जाता है ये ECU द्वारा। ECU द्वारा कैसे? जब यहाँ पर कितना प्रेशर रखना है, ठीक है, और यहाँ पर कितना प्रेशर पे ये इंजेक्ट करना है ना, कितनी देर के लिए इंजेक्ट करना है, तो ये सभी मैनेज कौन करता है? ECU द्वारा होता है। ये सेंसर लगे हुए होते हैं इसमें, बहुत से प्रकार के ये सेंसर लगे हुए होते हैं। तो ये सेंसर के द्वारा ही इनको सबको पता चलता है कि कब कितना और कितने प्रेशर पे कितने समय के लिए कितना इंजेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, तो ये होता है ECU का काम, ये सभी कुछ मैनेज यही करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हीटर प्लग? हीटर प्लग का कार्य क्या होता है? क्वेश्चन है इसमें, आपका ऑप्शन है वार्म अप फ्यूल पंप, ठीक है, वार्म अप द फ्यूल पंप, या वार्म अप द कंबसन चैम्बर, या वार्म अप इंजेक्टर, या वार्म अप वाल्व। ईंधन पंप को गर्म करने में, या दहन कक्ष को गर्म करने में, या फिर वार्म अप इंजेक्टर को गर्म करने में, या वार्म अप वाल्व। क्या होगा आंसर इसका? आंसर होगा इसका वार्म अप कंबसन चैम्बर। ठीक है, दहन कक्ष को वार्म अप करने में, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हीटर प्लग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई फ्यूल फिल्टर इज़ एसेंशियल इन डीजल इंजन में फ्यूल फिल्टर क्यों एसेंशियल है, क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए आवश्यक है, देखिए, क्या शक्ति बढ़ाने के लिए? नहीं। प्रिवेंट डर्टी स्मोक, गंदे धुएं को रोकने के लिए? हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, इजी स्टार्टिंग, या मिरर पॉलिशिंग, फिनिशिंग इन नोजल एंड FIP। क्या होगा इसका आंसर? आसान होगा इसका आंसर, है ना, प्रिवेंट डर्टी स्मोक। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रिवेंट डर्टी स्मोक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ द प्रेशर इज़ मेंटेनिंग इन द हाई प्रेशर पाइप लाइन ऑफ FIP। कैसे दबाव FIP की उच्च दबाव पाइपलाइन में बनाए रखा जाता है? ठीक है, तो किसके द्वारा रखा जाता है ये हाई प्रेशर? तो कंट्रोल रैक के द्वारा, या डिलीवरी वाल्व द्वारा, या बैरल, या प्लंजर।
किसके द्वारा बनाए रखता है? उच्च दबाव को मेंटेन जो करता है वो किया जाता है डिलीवरी वाल्व द्वारा। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक, ठीक है, ये है। ठीक है, इसका आंसर ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, हाउ मच मैक्सिमम फ्यूल प्रेशर डेवलप्ड इन फ्यूल इंजेक्शन पंप। अब ये जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है, ठीक है, इनमें पूछा गया है आपसे कि प्रेशर कितना होना चाहिए, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400 या 400 to 700। क्या होगा आंसर? डी। ठीक है, चलिए, हाउ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवरी वेरी इन रनिंग डीजल इंजन। डीजल इंजन को चलाने में ईंधन वितरण की मात्रा कैसे भिन्न होती है ना? तो किसके द्वारा होती है? बाय प्लंजर द्वारा, या कंट्रोल स्लीव द्वारा, या कंट्रोल रैक द्वारा, या वाई इंजेक्शन। क्या होगा आंसर? आंसर होगा वाई कंट्रोल रैक। ठीक है, बाय कंट्रोल रैक। थैंक यू। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर अभी तक नए हैं तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।